हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी हॉकिंग क्लासेज में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि आप सभी जने जानते हैं यार, अभी हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में बेसिकली फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं की है। बट हाँ, जिन बच्चों ने देखे उनको ये बात क्लियर होगी होगी भी हमें पूरी की पूरी +1 में पढ़ना क्या है इन आपके सब्जेक्ट फिजिक्स में, एज वेल एज उसका मेन मोटिव क्या है आप सभी बच्चों को सिखाने का। एंड सेकेंड लेक्चर में बेटा हमने जो पढ़ा है, हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली फिजिक्स क्या पढ़नी है, फिजिक्स। तो हमने देखा फिजिक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है, कहां से आई, किसने दी, ठीक है नहीं, उसका कौन सा सब पार्ट में वो डिवाइड करता है, एज वेल एज जो हमारे पास बेटा फिजिक्स है, फिजिक्स की भी क्लासिफिकेशन, फिजिक्स की भी क्लासिफिकेशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज के आपके इस चैप्टर से आज से आपके इस चैप्टर से हमें क्या स्टार्ट करना है यार, की स्टार्ट करना है सानू की यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस। तो बेटा शुरुआत करते हैं आपकी यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस की। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे रेगुलर रहिएगा, कंटिन्यूसली में पढ़िएगा, आपको काफी कुछ चीजें एडवांस में मिलेंगी। मानता हूं थोड़ी फिजिक्स के लेक्चर्स की अभी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, मैं बेसिकली कह सकता हूं। अभी आपका डेली एक लेक्चर भी नहीं डल पा रहा है, ठीक है ना। तो बट नो नीड टू वरी बेटा, आज से ही कोशिश करूंगा अभी आपके डेली एटलीस्ट कम से कम एक लेक्चर पर डे आपका +1 एंड +2 एज वेल एज 9, 10 के बच्चों का भी कंटिन्यूसली में डलता रहे। तो इसलिए नो नीड टू वरी, जब हम आपकी स्टडी करवाने, शादी नहीं, क्या कर रहे हैं, अरे आपके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपकी यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस में क्या कुछ और क्या कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम ही क्या है, यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस, इसकी शुरुआत करते हैं। बेटा यूनिट डायमेंशन एंड एनालिसिस में डायरेक्ट यूनिट वगैरह टर्म्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, वो मैं बेसिकली बता के चलता हूं, जो मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, बेसिकली सिर्फ 2 मिनट का कॉन्सेप्ट। जैसे बेटा आपको एक पहले तो टर्म क्लियर होगी यहाँ पे, फिजिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, फिजिक्स। फिजिक्स किसे कहा था, याद है ना बेटा, और पहले इससे पहले साइंस भी आती थी। साइंस क्या था, जो भी आपने नॉलेज गेन की, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से हो या ऑब्जर्वेशन से, जब आप उस नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, साइंस। क्या कहा, द होल नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे इज नोन एज साइंस। इसके डायरेक्ट डेफिनेशन क्या लिखवा चुका हूं, फिजिक्स की भी लिखवा चुका हूं, यहां लिखूंगा। फिजिक्स क्या थी बेटा, मैंने कहा था ऐसी ब्रांच जो सिर्फ नेचर में होने वाली दुर्घटना या घटनाएं से डील करे, उसे क्या नाम दिया गया था, फिजिक्स। कैसे, जैसे मैंने कहा बेटा, लाइट जलने से आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी ठीक है दिखता है। अगर कहीं बाहर से आवाज आ रही है तो आपको सुनाई देता है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई देख रहा है। इस टाइम जैसे कोविड-19 के भी आप पे दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल फोन के थ्रू या ई एजुकेशन के थ्रू, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, तो इसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, सारा का सारा किसने दिया, फिजिक्स ने। तो ऐसे कोई भी फिनोमिना जो बेटा नेचर में पॉसिबल है और जो आपको दिखाई देते हैं, उनकी स्टडी करना ही बेसिकली क्या है, फिजिक्स। तो इसलिए इसको कहा भी नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी ही को क्या नाम दिया, फिजिक्स। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, बात मानी आपकी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फिजिक्स वगैरह की क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये सारा का सारा मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता के आ चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब एक बात ध्यान देना, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार फिजिक्स तो है, बट उन्होंने कहा फिजिक्स को एक्सप्लेन करना है। फिजिक्स को क्या करना है, एक्सप्लेन। यार जैसे कहते हैं ना, अगर कहते हैं जैसे कोई एक फैमिली है, फैमिली के मेंबर्स को डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है, हाँ है ना। तो फैमिली के बारे में अगर बताना है तो इट मीन्स उसके मेंबर्स के बारे में बताना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेंबर के बारे में बताएंगे मतलब उनकी एक अलग पहचान भी होनी चाहिए, तो वही काम फिजिक्स में भी है। तो उन्होंने कहा यार फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए या फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन देने के लिए जिन भी क्वांटिटीज की आपको जरूरत पड़ती है, उन्हें हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। अभी सिर्फ समझाने का डेफिनेशंस के लिए मैं एकदम आपको दोबारा से बोर्ड लिख के दिखा दूंगा उस पर, ताकि आपकी ईच एंड एवरी डेफिनेशन वहां से कवर अप हो जाएगी, तो उसकी टेंशन ही नहीं, पहले समझेंगे। देखो फिजिक्स समझ में आया, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना से डील करना। तो उन्होंने कहा यार भाई फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन देने के लिए जिन टर्म्स की जरूरत पड़ी, क्या कहा, फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन देने के लिए जिन भी टर्म्स की जरूरत पड़ी, उन्हीं टर्म्स को क्या नाम दिया गया, फिजिकल क्वांटिटी। क्या नाम दिया, फिजिकल क्वांटिटी। हाँ ना, जैसे आपको बताओ, मैंने कहा किसी बंदे को मारा, कितना मारा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, हाँ है ना। मतलब एक फोर्स नाम की टर्म की जरूरत पड़ी, तो फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आपने दुकानदार से दूध लेके आते हो, तो वो क्या होता है बेटा, उसको मेजर करता है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर,
तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी है नहीं है, तो उसके लिए भी क्या होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। पक्का समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो मैंने क्या कहा बेटा, ऐसी कोई भी टर्म जिसके मदद से आप फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सके उसे क्या नाम दिया गया, फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली आप क्यू सिंबल से लिखते हैं। किस सिंबल से लिखते हैं? क्यू सिंबल से। क्वांटिटी बेसिकली तो क्यू सिंबल रखा गया। तो एक बात बताओ, उन्होंने कहा कोई भी एक क्वांटिटी है, ये क्या होता है? जैसे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहता हूं मार्केट में जाकर मैंने बोला अभी मुझे आलू दे दो, क्या बोलोगे? 5 आलू या 10 आलू या 5 किलो आलू या 10 किलो आलू, ऐसे बोलोगे? तो ऑब्वियस सी बात है 5 किलो या 10 किलो बोलोगे। तो बेटा आपको पता है कोई भी अगर एक क्वांटिटी होती है, अगर आपने जैसे बोला इट में बी 5 kg, इट में बी 10 kg या इट में बी 105 kg, तो बेटा एक बात ध्यान दो, कोई भी अगर एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी बेसिकली दो चीजों से मिलके बनी है, एक तो 5 और एक पीछे वाला kg। आपको साफ साफ दिख रहा है? तो बेटा अगर आगे का नंबर चेंज हो या यूनिट चेंज हो तो फर्क पड़ता है। तो बेटा कोई भी अगर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, ये 2 नंबर से मिलके बनी है, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। जो आगे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो पीछे वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। तो इसलिए उसने कहा भी अगर आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है, जैसे न्यूटन में लगा लो 100 न्यूटन बोल दो, तो 100 आगे वाला क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड पीछे वाली चीज क्या कहलाएगी? यूनिट। पॉइंट कंफर्म? तो इसलिए कहते हैं बेटा कोई भी अगर एक क्वांटिटी हो, क्वांटिटी को होने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड वन इज यूनिट। इन दोनों के मिलने से ही आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, अदरवाइज या मेजर होती है, उसके अलावा मेजर नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं कह दूं भी मुझे किसी बॉडी पे 10 फोर्स लगाया, 10 फोर्स का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, वो चीज चल सकती है। मैंने कहा मैंने किसी को 5 आलू दिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, इसकी जगह क्या बोलेंगे? 5 किलो आलू दिए। या दुकानदार को जाके कहोगे भाई चल 5 आलू का तो चलो समझ में आया, बच्चे दिमाग लगा लेंगे छोटे दिए बड़े लगाए वगैरह वगैरह वगैरह, हर इसकी जगह ऐसे कह दूं मैं 5 चीनी दी, ऐसे बोलोगे क्या? या 2 चीनी दी? नहीं, 2 किलो चीनी दी। कंफर्म? तो ये पॉइंट क्लियर हुआ भी कोई भी एक क्वांटिटी है तो वो 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट पे। अब उसने कहा चलो ठीक है, बात मानता हूं, उसने कहा 2 सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहां 2 मिनट में क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ 2 मिनट में, बाद में इसकी डिटेल आएगी आपको, तो टेंशन नहीं लेनी। बेटा अगर मैं ऐसे कह देता हूं भी 5 kg, ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसकी जगह मैं ऐसे बोल दूं बेटा 5000 ग्राम, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तो बेटा एक बात ध्यान दो, यहां पे न्यूमेरिकल नंबर अलग है, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट अलग है। यहां पे न्यूमेरिकल नंबर अलग है क्योंकि इसकी यूनिट भी अलग है, हाँ है ना। अगर न्यूमेरिकल यूनिट चेंज होती है, यूनिट चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है उसका नंबर भी चेंज होगा। बट हाँ, जो क्वांटिटी है बेटा 5 kg एंड 5000 ग्राम दोनों सेम है या अलग है? कुछ सोचो, जो आपका 5 kg है 5000 ग्राम है, दोनों सेम ही है ना। तो इसलिए बेटा, इसलिए कहते हैं जो फर्स्ट सिस्टम में नंबर इनटू फर्स्ट सिस्टम में यूनिट इज इक्वल टू किसमें होता है? नंबर इन सेकंड सिस्टम एंड नंबर इन यूनिट इन सेकंड सिस्टम, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा आपके पास? कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं क्वांटिटी, है ना। तो इसलिए बेटा यहां से आपका एक रिजल्ट आता है आपके जेईई मेन में एक एग्जाम आपने सुना होगा ना, तो उसके अंदर बेटा एक n इंटू यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज क्वांटिटी, और जो हमेशा किसी भी सब्सटेंस की क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यार ये बताओ, जिन बच्चों ने आपका मैथमेटिकल टूल्स अच्छे तरीके से समझा है, ग्राफ वाला पोर्शन, ग्राफ वाले में देखो अगर n इंटू यू इज कांस्टेंट तो इट मींस n इंटू यू इज समथिंग कांस्टेंट, है ना। तो u को नीचे फेंक दे, n को नीचे फेंक दे, तो n इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय u। तो क्या मैं कह सकता हूं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की पावर 1, यहां भी 1 पावर है ना। तो अगर आप नंबर को ऊपर ले जाओ और यूनिट को इधर ले जाओ, या इसका रिवर्स कर दो, याद है ना बेटा। तो ये आपके पास जब इसको 0 रखोगे तो ये इंफिनिटी, जब इसको 0 रखोगे तो ये इंफिनिटी। इंफिनिटी पता ना बहुत बड़ी वैल्यू है ना, क्या होता है? बहुत बड़ी वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग
अपॉन जीरो इज इंफिनिटी, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड। क्या होता है? जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, इसको बता ही नहीं सकते। तो आपका क्या है? अगर एनीथिंग बाय जीरो इज व्हाट? इनफिनिटी। कुछ जन इसको वन बाय जीरो बोल देते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका ग्राफ मैंने आपको स्टैंडर्डली बताया था। ये कैसा ग्राफ आता था आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इन शेप। इसके बारे में आप देख सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स के ग्राफ वाले पोर्शन में, आपको वहां सारे ग्राफ बता दी थी जो आपकी पूरी +1 और +2 में यूज होने हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? तो आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? कोई भी एक ऐसी टर्म, मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा, मैंने पहले ही कहा था। ये टर्म क्लियर है? क्या कहा बेटा? भी हमारे पास यार ऐसी क्वांटिटी जिसकी मदद से आप फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सके, उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरे क्या होता है बेटा? यूनिट। यहां तक कंफर्म? तो यहां तक कंफर्म हो गया भी n इंटू यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये आपका एक मेन कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चों को थोड़ा डिटेल लग रहा होगा क्योंकि स्कूल में करवाया ना हो शायद, मे बी और मे बी नॉट। तो यहां तक क्लियर? तो उन्होंने कहा चलो सही है जी, फिजिकल क्वांटिटी तो पल्ले पड़ गई, इतना आसान भैया, जिसकी मदद से फिजिक्स एक्सप्लेन हो उसे क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी, जो दो चीजों पर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। है ना? थोड़ा सा लेंथी खींच गया, मानता हूं, बट आई थिंक क्लियर हुआ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी अब ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी हजारों लाखों करोड़ों हो सकती है, इसमें इसका डिस्कशन कैसे करें? तो उन्होंने क्या करा ब्रांच ने हमारे भी, हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। पहली जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन से बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। यार क्या होता है फंडामेंटल? यार उसने कहा भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मदद से, ऐसी इन्होंने कुछ स्टैंडर्डाइज वैल्यू दी। इन्होंने कहा भी कुछ ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड ना हो, जो एक दूसरे से ना बन सके, है ना, बट उनकी मदद से और सभी बन सके, उन्हें क्या नाम दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी। नहीं पल्ले बड़ा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा बेटा जैसे आपने चाय बनाई, चाय के अंदर आपको पता है 4-5 चीजें डलती है। क्या क्या डलती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी डाला, हाँ जी डाल दिया, गर्म किया, जो भी किया, पानी डाला, क्या डाल दी? चीनी डाल दी। क्या क्या डाला? पानी, चीनी, पत्ती, अदरक, दूध, 5 चीजें डाली। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या दूध से पत्ती बन सकती है? नहीं। क्या पत्ती से चीनी बन सकती है? नहीं। क्या चीनी से पानी बन सकता है? नहीं। पानी में घुल सकता है, वो बात अलग है। पानी से चीनी से क्या पानी बन सकता है? नहीं। क्या पानी से चीनी बन सकती है? नहीं। अदरक से क्या पानी बन सकता है? नहीं। कोई क्या एक दूसरे से बन सकता है? नहीं ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से ड्राइव्ड ना हो, ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से ना बन सके या एक दूसरे के इंटर कन्वर्टेबल ना हो सके, उन्हीं क्वांटिटीज को क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्होंने कहा भी ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से ना बने, उन्हें क्या नाम दिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी, अरे ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड हो सके, उन्हें नाम दिया गया ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव्ड। एफ इसका मतलब समझ में आ रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटी, या इसी को एक नाम और देते हैं बेस्ड क्वांटिटी, या बेसिक क्वांटिटी भी बोल देते हैं, बेस्ड क्वांटिटी उसे बोलते हैं कंपाउंड। बस छोड़ो, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, आपको फंडामेंटल और ड्राइव्ड याद रखने पड़ेंगे, है ना। फंडामेंटल क्या है यार? वो जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड ना हो। और ड्राइव्ड कौन सी है? वो जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड हो जाए। जैसे समझ में आ रहा है? अभी एक दूसरे से बन जाए मिलके, बट ये वाले एक दूसरे से मिलके ना बने। ये वो क्वांटिटी हैं, ये वो क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे से ना बने, है ना। और ये वो हैं जो बने। पॉइंट क्लियर है? उन्होंने कहा यार फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जो हमारी ब्रांच थी फिजिक्स की, उन्होंने क्या कहा? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आपकी 7 क्वांटिटीज रखी। कितनी बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी। कितनी रखी? 7 फंडामेंटल। और ड्राइव्ड में तो सारी होगी। उन्होंने कहा इन 7 को छोड़ के
फंडामेंटल को छोड़ के जो भी क्वांटिटी आती है वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, है ना। तो पहले इसके बारे में देखें 7 फंडामेंटल, फिर उसके एग्जांपल देखेंगे। देखो उन्होंने कहा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी रखी स्टैंडर्डाइज। पहली जो आपकी क्वांटिटी रखी वो क्या रखी, मास, क्या रखी, मास। दूसरी बेटा जो क्वांटिटी रखी वो क्या रखी, लेंथ, क्या रखी बेटा, लेंथ। थर्ड जो रखी उन्होंने टाइम, क्या रखी बेटा, टाइम। आपको पता है ना मास से लेंथ नहीं बन सकता, लेंथ से मास नहीं बन सकता, मास से टाइम नहीं बन सकता, लेंथ से टाइम भी नहीं बन सकता। ये 3 क्वांटिटीज तो आपको बेसिकली याद हो ही गई होंगी, मास, लेंथ एंड टाइम। मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा, क्लियर हो गया। चौथी बेटा जो उन्होंने क्वांटिटी यहां पे रखी वो रखा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि बेसिकली बच्चे जो क्वांटिटीज को अलग अलग जगह डील करते हैं मैं उन्हीं की बात करके चल रहा हूं, है ना। मास के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो कैपिटल एम होगा, लेंथ के लिए जो सिंबल करेंगे कैपिटल एल, टाइम के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी, करंट के लिए आप सिंबल जो यूज करेंगे होगा कैपिटल आई। यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मुश्किल नहीं लग रहा। पांचवी जो बेटा उन्होंने क्वांटिटी रखी वो रखी टेम्परेचर, आप इससे भी वेरीफाइड है, टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर है। 5 कौन कौन से होगी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। बट कितनी थी, 7। 7 में से छठी जो आपके पास क्वांटिटी आई वो आई क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। भैया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि ये फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों के रिगार्डिंग बहुत अच्छी यूज होगी। जैसे आपने अभी तक सुन भी लिया होगा, शायद मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, आपको पता होगा बेटा जैसे मोल वगैरह के बारे में टर्म्स वगैरह यूज होती है ना, वही वाला। एंड साथ आप सभी के लिए अलग बट आपके सिलेबस से कट हो चुका है। बेसिकली 2008 तक हमारे सिलेबस में था, 2008 के बाद खत्म हो चुका है, बट हाँ कॉन्सेप्ट थोड़ी खत्म कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल्स में सिर्फ यहीं पे आपका इसका नाम शुरू होगा, यही खत्म, विच इज नोन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हर एक टर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ के चलेंगे, नो नीड टू वरी, ईच एंड एवरी, क्या कहा मैंने, ईच एंड एवरी डिटेल, हर एक क्वांटिटी के बारे में डिटेल बता के चलूंगा, एज वेल एज पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी रट्टा लगी गई होगा, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसमें से आपके ये 6 आपने पढ़नी है, बट 7वीं के बारे में आपने कुछ खास पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही नहीं, रियलिटी कहता हूं यार। 12 साल पहले जब सिलेबस से कट हो चुके तो इसके बारे में पढ़ें क्यों, है ना। फोटोमेट्री नाम का एक चैप्टर आता था ऑप्टिक्स में, उसके अंदर होता है, उसमें क्या कहते हैं, चल छोड़ो, फालतू की टेंशन लेने वाले काम हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे उन्होंने कहा इन 7 को छोड़ के जो भी हैं, इन 7 को छोड़ के जो भी हैं, जैसे क्या कहा मैंने, फोर्स, क्या कहा, फोर्स, फोर्स के इन 7 में से है, अरे नहीं है तो ये कौन सी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैंने कहा प्रेशर, कौन सी कहा बेटा, प्रेशर, क्या इन 7 में से नहीं है तो वो भी क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। मैंने कहा वेलोसिटी, ये सुनिए, क्या स्पीड, एक्सेलरेशन, समझ पा रहे हो, लीनियर मोमेंटम, पता नहीं कितनी टर्म्स एक्सेट्रा, इसमें तो दुनिया जान के हैं, कितने हैं, दुनिया जान के, है ना। तो आपको समझ में आया नहीं आया भाई, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं यार, भाई वो क्वांटिटी जो एक दूसरे से ऑब्टेन ना हो, और ड्राइव्ड कौन से, वो जो एक दूसरे से ऑब्टेन हो जाए। ये एक दूसरे से बन सकती हैं बट ये एक दूसरे से बन नहीं सकती। चलो ठीक है जी, बढ़िया, समझ में आ गया, पक्का, कंफर्म। अब इसकी डेफिनेशंस भी लिखवा देंगे सारी, बट 1 बाय 1 करके, यहां तक कंफर्म। अरे बहुत प्यारी बात है। अब एक बात ध्यान दो, उन्होंने कहा यार ठीक है, बस यार मैथ में ना एक छोटी सी दिक्कत आई, क्योंकि कहते हैं फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो कौन है, मैथमेटिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज कौन है, मैथमेटिक्स। यार अब एक बार बताओ, मैंने कहा किसी को मुक्का मारा, इतना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, अरे इतने न्यूटन लगाया, अरे कितने न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, मैथ की जरूरत होगी। तो मैथ में बेटा फिजिक्स में बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैथ वालों को देखते हुए ब्रांच ने फिजिक्स की फंडामेंटल के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ऐड कर दी। कौन सी क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री, सप्ली सुनी है, अरे ना लाना यार, बड़ा औखा काम है, कौन सी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है यार, जो मैथ के लिए यूज की गई, और वो 2 बनाई गई। पहला उन्होंने कहा एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे। अच्छा मैं अगर आपसे कहता हूं भी, अगर कोई एक क्वांटिटी, जैसे एक लाइन सुनी हो आपने, बहुत बार पढ़ा होगा, मैंने कहा कोई एक सर्कल था जिसमें आपने यहां से पकड़ के इस लाइन को यहां तक घुमा दिया। अब आपको पता है सेंटर से देखने पे, थोड़ा सा इधर बना दे बेटा, ये देखो इस पॉइंट पे, है ना। मैंने कहा सेंटर पे देखने पे लैटिस ने जो एंगल बनाया, इस एंगल को नाम दिया थीटा।
तो आपको पता है बेटा दो एक्सिस के अंदर जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो हमारे पास पहली जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आई वो कौन सी आई बेटा? प्लेन एंगल। हर एक का डिस्कशन इंडिविजुअली कराऊंगा, अभी सिर्फ टर्म बता रहा हूं। दूसरी बेटा जो आपके पास क्वांटिटी आई, उसने कहा यार आई बात बताओ, अरे कभी तुमने वो भोपू बजाया है कहते थे, उसमें से कभी उसका बलून सा उतारते हुए देखा ना, नीचे से गोला सा होता है, बैलून सा होता है, अलग होता है, पौ करते हैं तो चलते हैं, उसमें से क्या करना, बैलून सा फाड़ देना, वो आपको एक ओवल शेप सी दिखेगी नहीं दिखेगी? जब आप ऐसे करके किसी टर्म को देखते हैं, दिख रही है नहीं दिख रही? ऐसे कम टर्म को जब देखते हैं मतलब 3 डायमेंशनल में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों हो जाती है। तो ऐसे केस में जैसे मैंने कहा कोई एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये था, यहां से आप ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे कोई बॉडी है, ये कोई नीचे इधर बॉडी है, कोई ऐसे बॉडी है, मान सकते हैं कैसी मर्जी शेप हो, डजंट मैटर। भी आप इस एरिया को देख रहे हो, तो आपने क्या करा बेटा, आप इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो, इसके हर एक को, इसको समझ पा रहे? थोड़ा सा बेटा सीधी बनेगी कोशिश करो। तो ये बीच में जो ये एंगल बनेगा, बीच में क्या बनेगा? एंगल। ये एंगल ही क्या होता है आपका? दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। ये समझ में आया नहीं आया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? हर एक क्वांटिटी की टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक पता चला? क्या कहा बेटा? भी ध्यान देके चलना। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल, दूसरी कौन सी है? ड्राइव। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज है जो एक दूसरे से ऑब्टेन ना हो, ड्राइव वो क्वांटिटीज है जो एक दूसरे से ऑब्टेन हो। फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर उन्होंने कहा भी बेसिकली आपके पास 7 क्वांटिटीज हैं। पहले कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। और मैथ को देखते हुए उन्होंने 2 क्वांटिटीज और बनाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसमें पहला आता है प्लेन एंगल, दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल। ये तो सुना ही होगा आपने, आर्क बाय रेडियस। ये आपने अभी सुना नहीं है, ये आपके लिए नया रहेगा। ठीक है बेटा? तो इसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन करवा के चलना है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टर्म्स क्लियर होगी या नहीं होगी? मुश्किल नहीं लग रहा? क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब लगे ला रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आपको क्लियर कराता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगाऊंगा। इसके बारे में डिटेल तो करवानी है, तो वहां पे भी देखेंगे, बट यहाँ 2 मिनट में खत्म करवाते हैं। देखो बेटा, 1 सेकेंड का कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वांटिटी होने के लिए उसकी यूनिट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिट की। आपको पता है यूनिट क्या होता है? बेसिकली बेटा भी एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके कंपेयर में आप किसी अनदर वैल्यू को मेजर करते हैं। क्या कहा? एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके कंपैरिजन में आप किसी अनदर वैल्यू को मेजर करते हो, मापते हो। जैसे मैंने कहा बेटा मुझे 2 किलो शुगर लेके आनी है, तो आपको पता है दुकानदार के पास अगर 1 kg का बाट होता है, वेट होता है, तो उसने क्या करा, 1 kg के मास को जब वहां पे रखा, 1 kg तोल ली, फिर दोबारा 1 kg के मास को रखा, फिर दोबारा तोल ली। वही तो है ना? तो पीछे क्या है? केजी जो आ गया वो क्या है? कि यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके कंपैरेटिवली आप अनदर वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है? तो इसलिए उसको बोलते हैं यूनिट। यहीं पे लिख रहा हूं सिर्फ 2 मिनट में। देखो, जैसे क्वांटिटीज को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया, वैसे यूनिट को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया। उसका डिस्कशन आपके पास जब हर एक क्वांटिटी का इंडिविजुअली डिस्कशन कराऊंगा तब साथ के साथ हो जाएगा, और वो आज के लेक्चर में होगा, टेंशन ही नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा यूनिट हमारे पास हर एक क्वांटिटी की है, और उन्होंने कहा यूनिट क्या था? एक पर्टिकुलर और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जिसकी वजह से आप दूसरी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अगर लिखोगे तो अ पर्टिकुलर और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया विच इज यूज्ड टू मेजर द अदर क्वांटिटीज नोन एज यूनिट को कह सकते हो। तो उसने कहा बेटा क्वांटिटी को साथ साथ यूनिट को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया। पहला फंडामेंटल यूनिट। कौन सी? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट भी वही सेम, यार ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड ना हो, या ऐसी यूनिट जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड ना हो, उन्हें क्या बोला? फंडामेंटल। और ऐसी यूनिट्स जो एक दूसरे से ऑब्टेन्ड हो उसे क्या नाम दिया? ड्राइव्ड यूनिट। सारा का सारा सेम। उन्होंने कहा बेटा मास के रिगार्डिंग जो उनकी पर्टिकुलर यूनिट रखी गई वो क्या रखी गई? केजी। क्यों रखी गई, कैसे रखी गई, वो भी तो आगे चलेंगे। लेंथ के रिगार्डिंग बेटा जो उसकी यूनिट रखी गई वो क्या रखी गई? मीटर। मीटर नहीं होता, हमेशा क्या होता है? मीटर। टाइम के रिगार्डिंग क्या होती है बेटा? सेकेंड। एस लिखेंगे खाली आप यहाँ पे, क्या लिखेंगे? स्मॉल एस, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग बेटा जैसे आपने पढ़ा ना, एंड्रयू मैरी एम्पियर ने दिया था तो एम्पियर। टेम्परेचर के बारे में बेटा क्या रखा गया? केल्विन। अभी आपने इसका नाम शायद सुना है, नहीं सुना, कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं। क्या है? केल्विन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में बेटा आपके पास क्या लिखा गया है? अगली मोल। बेटा एक बात ध्यान देना, कुछ बच्चों के माइंड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है भी, कई जगह तो सर केमिस्ट्री के अंदर आपको नोट में एक पॉइंट MOLE लिखा होता है, और कई जगह MOL लिखा होता है। अब इसमें फर्क क्या है?
अगर बेटा आप क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को एज ए कहते हैं ना एज ए नॉर्मली वे में लिख रहे हो, कोई लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख रहे हो, ठीक है ना, तब तो आपके पास ये यूज होगा। अगर एज ए लैंग्वेज कह सकते हो, और अगर एज ए यूनिट लिखते हो, एज अ यूनिट, तो वहां पे क्या लिखा जाता है MOL, ना कि MOLE। दैट्स द डिफरेंस। अगर आप मोल वैसे बोल रहे हो या लिख रहे हो तब तो MOLE है, बट जब आप उसे एज ए यूनिट के अंदर लिखते हो तो कभी भी MOLE नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है? MOL। ये डिमेंशन के अंदर भी लिखा जाता है। फाइन, क्लियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के रिगार्डिंग जो इसकी यूनिट है वो होती है कैंडेला, CD। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा इस क्वांटिटी का कोई डिस्कशन नहीं करना। इसके अंदर बेटा हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसकी भी दो यूनिट है, प्लेन एंगल की और एक सॉलिड एंगल की। प्लेन एंगल की जो वैसे यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है बेटा? रेडियन। और इसकी होती है स्ट्रेडियन। क्या होती है बेटा? स्ट्रेडियन। सॉलिड एंगल, हाँ है ना, इसका सिंबल ओम होता है। क्या होता है बेटा? इसका सिंबल ओम सिंबल से यहां पे लिखते हैं सॉलिड एंगल को। यहां तक क्लियर है नहीं? तो बेटा आई थिंक मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा भी हमारे पास यार यूनिट डिमेंशन एनालिसिस में फिजिक्स क्या है। फिजिकल क्वांटिटी नाम की टर्म्स जैसा अभी मैंने क्लियर करवाई है, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई। एक बार बेटा इन तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? इन तीनों की डेफिनेशंस, एंड आफ्टर दैट बेटा हर एक क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्कशन भी लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए, जैसा कि बेटा आपकी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मैंने ये कुछ टर्म्स की डेफिनेशन लिख दी है यार जो आपकी यूज होने वाली है। बेटा जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में बता के आया था अभी, ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच वी कैन एक्सप्लेन लॉज ऑफ फिजिक्स एंड विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड का तो समझ में आ गया होगा भी हम कैसे करते हैं। भी कुछ क्वांटिटीज होती है जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, किन्हीं के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर तो काफी अच्छा डिस्कशन करवा के चलना, वैसे समझ में नहीं आया भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मदद से फिजिक्स के लॉ एक्सप्लेन हो, उसे क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह की थी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल कौन सी थी? ऐसी क्वांटिटी जिनकी मदद से एक दूसरे ऑब्टेन ना हो। दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर, भी ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे से ना बने, फंडामेंटल, मास एंड टाइम एक्सेट्रा। ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी थी? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर, भी ऐसी जो एक दूसरे से बन जाए, उसे क्या बोला? ड्राइव्ड क्वांटिटी। या इसकी जगह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। यार बेसिक सी बात है, ये एक दूसरे से नहीं बन सकती, बट हाँ इनकी मदद से ये तो बन सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं ये किससे मिलके बने? इनसे मिलके बने। तो इसलिए कहा भी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल के मिक्सचर से मिलके बने, उसे क्या नाम दिया गया? ड्राइव्ड क्वांटिटी। एग्जांपल्स आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसके बाद बेटा मैंने बताया था कोई भी एक क्वांटिटी होती है उसके लिए दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, या और क्या कह सकते हैं? यूनिट। तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट के बारे में, यूनिट क्या थी? अ पर्टिकुलर और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा था यार अभी बताया गया था ना, एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जिसके कंपैरेटिवली आप अदर वैल्यूज को कंपेयर करते हो ताकि आपको दिक्कत ना आए। आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है भी, एक ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जिसकी मदद से आप दूसरी चीजों को कंपेयर कर पाए, एंड हुज नेचर डज नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन। यार फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज ना हो, ये भी जरूरी है। क्यों? जैसे एक बात बताओ, अगर आप 1 kg शुगर लेने जाते हो, आज देखो, 2 महीने बाद देखो, 6 महीने बाद देखो, गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी कम होगी, बारिश पड़ेगी, क्या ये वजन कम ज्यादा हो जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे हम हमेशा वैल्यू लेते हैं जो टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह इनके साथ कभी चेंज ना हो। पॉइंट क्लियर है? क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन इट्स यूनिट। यहां तक कंफर्म है? तो जो ये पीछे लिखा होता है यू, ये यू ही आपका क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। यूनिट को भी फर्दर दो तरह से क्लासिफाइड किया, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। यार फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट ड्राइव्ड यूनिट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा? ये इसके एग्जांपल्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे सभी को। तो बेटा अगले लेक्चर में ही मैं आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि लेक्चर हल्का सा लेंथी ना बन जाए, मेरे को इस चीज का डाउट है। मानता हूं थोड़ा सा स्लो लेके चलूं। अगले वाले कॉन्सेप्ट्स में टू द पॉइंट थोड़ा सा फास्टली भी रखेंगे और आपको सभी कुछ बेटर क्लियर होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ बेसिक पॉइंट्स आपकी क्लियर करवानी जरूरी है। तो सिर्फ एक या दो लेक्चर में थोड़ा सा आपको हल्का सा बोरियत लग सकती है, वैसे किसी लेक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगले वालों में कॉन्सेप्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे भी यूनिट को लिखने में जो बचपन से हम गलतियां करते थे उसमें क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। आफ्टर डेट बेटा हम पढ़ेंगे भी वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमने टाइप पढ़े थे ना, 7 फंडामेंटल एंड में जो 7 क्वांटिटीज थे, एंड ड्राइव्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज,
तो उनके बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी, क्या होगी बेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में